चाइनीज बहू चली ससुराल। ये कहानी पाटनपुर नामक गांव की है, जहां सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी पूनम के साथ एक बड़े से घर में रहता था। सुरेश की केवल एक ही संतान थी और वो था उसका बेटा हेमंत। हेमंत विलायत में जॉब करता था। इन दिनों हेमंत अपने घर आने वाला था, इसलिए उसके माता पिता बड़ी ही खुशी से अपने बेटे हेमंत के आने की राह देख रहे थे। 2 दिन बाद हेमंत एक चाइनीज लड़की जिसका नाम ली था, उसके साथ अपने घर में प्रवेश करता है। अरे हेमंत, अरे पूनम, अरे देखो देखो, हेमंत बेटा आ गया है। सुरेश अपने बेटे को जोर से गले लगा लेता है। तभी पूनम भी आती है और वो भी अपने बेटे हेमंत को देखकर खुशी से गले लगा लेती है। अरे कैसा है मेरा बच्चा, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अरे हेमंत, ये तो विलायती लड़की लग रही है, कौन है ये? माँ ये ली है। लिए है? क्या लिए है बेटा? माँ लिए नहीं, ली है, इसका नाम ली है। ली? ये कैसा नाम है? ऐसा भी कोई नाम होता है? ली, ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी। ली पूनम के पैर छूने लगती है। पैर उठा लो सासू माँ। क्या? पैर उठा लो? ये क्या बोल रही है हेमंत? अरे ली, पैर उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह सॉरी सासू माँ। अरे ये क्या हो रहा है हेमंत बेटा? ये लड़की मुझे सासू माँ क्यों कह रही है? ये सब चल क्या रहा है? माँ ये ली मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या हेमंत बेटा, तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? हेमंत के पिताजी को देखकर ली उनके भी पैर छूने उनके पास जाती है। पैर काट लो ससुर जी। पैर काट लो? अरे ये क्या बोले जा रही है हेमंत? ओह, इस बार भी रॉन्ग कर दिया, सॉरी। पैर दे दो ससुर जी। अरे ये क्या लेकर आ गया तू अपने घर हेमंत? ओहो, फिर से रॉन्ग हो गया। ली फिर से अपने ससुर के पैर छूने लगती है। तभी सुरेश उसे रोक देता है। अरे बस बस ली, क्या क्या सारा दिन पैर ही छूते रहेगी? इस बार तुमने सही कहा, जाती रहे। ओह क्या बोल रहा हूँ मैं, जीती रहे। ये सब क्या है बेटा, तू हमें बताएगा? माँ ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हेमंत ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ली ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। सुरेश और पूनम ली के कपड़ों को देखे जा रहे थे। अरे रे, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे इस लड़की ने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या हेमंत की कि इससे शादी कर ली? अरे अगर आस पड़ोस वाले इस लड़की को ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अरे ली कमरे में जा और कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आ। ली अपने पति हेमंत के कमरे में चली जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब आगे क्या क्या होता है। तभी पूनम के आस पड़ोस वाली कुछ महिलाएं दौड़े दौड़े पूनम के घर आती हैं। अरे क्या पूनम बहन, इतनी जल्दी हमें पराया कर दिया, घर में विलायती बहू लाई और हमें बताया भी नहीं। हाय, अरे पूनम बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जब बहू आ गई तो सासू के ऐसे ठाट बाट पड़ जाते हैं नीलम बहन। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो आप सब? पहले उस लड़की ने हमारा दिमाग खा लिया, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, ये मुझे खुद अभी पता चला। अब जाओ दोनों यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाय हाय पूनम बहन, ऐसा भी क्या भाव खाना? तुम्हारी बहू क्या कोई गुलाब का फूल है कि जिसे देखेंगे तो वो मुरझा जाएगी? आह, तुम दोनों अभी चली जाओ यहाँ से, वरना। हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा, बताओ। जाते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। पूनम अपने माथे पर हाथ रखे सोफे पर बैठ जाती है। इधर ली अपने पति से कहती है, हेमंत मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ली, जो खाना था वो तो मैंने खा लिया, एक काम करो, तुम नीचे जाओ और किचन में जाकर अच्छी सी डिश बना लाओ। ली हेमंत की बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाती है। वहाँ ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे इस किचन में तो कुछ खाने को नहीं है और मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सी चीज से क्या बनता है। अब मैं क्या करूँ, क्या बनाऊं? तभी ली को रसोई की दीवार पर 2 छिपकलियां दिखाई देती हैं। अरे वाह, चलो मैं इन्हें बना देती हूँ। ली एक लकड़ी का स्टूल लेती है और उस पर चढ़कर उन छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी पूनम रसोई में आ जाती है।
वो जैसे ही ली को छिपकलियां पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्लाती है, आ अरे मेरे बाप रे बाप, अरे ये क्या कर रही हो बहू तुम। पूनम के चिल्लाने की आवाज सुनकर हेमंत और सुरेश दोनों रसोई में दौड़ते हुए आते हैं। इधर ली ने अपने हाथ में एक छिपकली पकड़ ली थी और अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो घबराकर स्टूल से नीचे उतर जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे अब क्या हो गया, क्यों इतनी चीख पुकार लगाए रखी हो? अरे वो देखो उस ली के हाथों में क्या है। सुरेश और हेमंत ली की ओर देखते हैं। उसके एक हाथ में छिपकली थी जो फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या पकड़ लिया इसने? अरे आप सब इतना डर क्यों रहे हो? मैं इस छिपकली की चटनी बनाकर आप सबको खिलाने वाली हूँ। क्या? हाँ, मैं वो 2 छिपकलियां पकड़ रही थी, पर एक हाथ से छूट गई। वो सासू माँ ने चिल्लाया ना, उसकी वजह से वो भाग गई। पर सब सैड ना हो, मैं अभी इस छिपकली की चटनी बना देती हूँ। पूनम और सुरेश हेमंत की तरफ देखकर घूरे जा रहे थे। तभी पूनम हेमंत को पीटने लगती है। उल्लू के पट्टे, कहाँ से लाया इसे? अरे मेरी माँ क्यों हमारी जान निकालने पर तुली है? अरे हमें कुछ दिन और जीना है, चैन से जीने दे मेरी माँ। अरे सासू माँ, बस 2 मिनट में बन जाएगी चटनी। अरे ली, ओ ली, अरे मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। अरे फेंक दे इस छिपकली को खिड़की के बाहर। अरे ये सब नहीं खाते हमारे घर में। अरे कौन सा मनहूस समय था रे वो हेमंत, जब तू पैदा हुआ था। क्या यही दिन दिखाना था तुझे? चलो ली, अपने कमरे में चलो। माँ आप चिंता ना करो, मैं उसे सब समझा देता हूँ अच्छे से। हेमंत ली को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और वहाँ उसे सब अच्छे से समझाने लगता है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना। इधर पूनम रसोई में बैठकर रो रही थी। अरे बैल की तरह क्यों हंसे जा रहे हो? छिपकली की चटनी। कुछ भी कहो पूनम, बहू तो तुम्हें तुम्हारे टक्कर की मिली है। अब आप भी शुरू हो गए। तभी पूनम को उसकी दूर के रिश्तेदार मीनाक्षी का फोन आता है। पूनम फोन उठाती है। अरे कैसी हो पूनम? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम सारे परिवार वाले रात को तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, ये अगर यहाँ आ गए तो मेरी इस बहू को देखकर तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। अरे वो क्या है ना मीनाक्षी बहन, हम सब ना 2 हफ्तों के लिए कमलेश भाई के घर जा रहे हैं। कमलेश भाई क्यों? अरे ये क्या बोल रही हो पूनम? मीनाक्षी बहन के पति का नाम ही कमलेश है। अरे ये क्या बोल रही हूँ मैं? मेरा भी माथा फिर गया लगता है। अरे मीनाक्षी बहन, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उनका नाम भी कमलेश भाई है, तो हम उनके वहां जा रहे हैं। अच्छा मैं रखती हूँ। अरे पूनम, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? अरे क्या करूँ जी, ये बहू ने आते ही मेरा बीपी हाई कर दिया है। अरे इसके साथ मैं पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? तभी ली एक खूबसूरत साड़ी पहने अपने हाथ में चाय का कप लिए पूनम के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। अपनी विलायती बहू का ये अवतार देखकर पूनम और सुरेश के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये ली है क्या जी? हाँ माँ जी, मैं आपकी बहू ली ही हूँ। मुझे हेमंत ने सब अच्छे से समझा दिया है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का पहनना ओढ़ना, मैं सब अच्छे से समझ गई माँ जी। अब तक जो हुआ उसे मेरी नादानी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता इस संसार से चले गए थे। मुझे अच्छा और बुरा सिखाने वाला कोई नहीं था। फिर आपके बेटे हेमंत ने मेरा हाथ थामा और मुझे जिंदगी जीने के तरीके सिखाए और मुझे यहाँ ले आया। मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। मैं धीरे धीरे करके यहाँ की हर बात सीख जाऊंगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। बहू ली की ये बातें सुनकर सुरेश और पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। अरे मेरी बहू इतनी प्यारी है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। बहू तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब अच्छे से सिखा दूंगी। उस दिन से पूनम अपनी बहू को एक ट्रेनर की तरह सब कुछ सिखाने लगी और कुछ ही महीनों में ली ने यहाँ की सारी बातें, सारे काम, सारे तौर तरीके सीख लिए थे। उसके बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगे।
दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।